So hello friends, welcome again to my channel रिकिया दिस कोचिंग। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग के क्लॉज का सेकंड पार्ट भी वीडियो है। इसका पहला पार्ट आप ज़रूर देखना, मैंने उसमें काइंड बताए हैं क्लॉज के, और नाउन क्लॉज की वीडियो चल रही थी पिछले बार। तो इस पार्ट में हम लोग उसके और आगे थोड़ा सा सेक्शन देखेंगे। तो नाउन क्लॉज को आगे बढ़ाते हैं। इसमें हम लोग नाउन क्लॉज की जो है किस तरह काम करता है, एज ए सब्जेक्ट काम करता है, एज एन ऑब्जेक्ट काम करता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करता है, और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। मैंने पिछली वीडियो में बताया था ये 4 टाइप्स होते हैं। हम लोग एक एक टाइप इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से एज ए सब्जेक्ट काम करता है नाउन क्लॉज, एज एन ऑब्जेक्ट कैसा बन जाता है, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कैसा बनता है, और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन कैसा बनता है। फ्रेंड्स, जैसे मैं कहूँ आई नो वाई आर यू क्राइंग, तो इसमें जो है वाई आर यू क्राइंग जो लास्ट में ये जो आपका क्लॉज बना है, ये आपका एज एन ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। क्योंकि जब भी लास्ट में हम कोई वर्ड लिखते हैं वर्ब के बाद SVO के फॉर्मेट में सेंटेंस होता है, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में सेंटेंस होता है। तो ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में जो होगा वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा, क्योंकि वर्ब के बाद वाला पोर्शन है। तो अगर मैं पहला सेंटेंस लिखता हूँ आई नो वाई आर यू क्राइंग, तो आई नो तो एक सेंटेंस है, उसके बाद लास्ट पार्ट में हमारा जो क्लॉज आ रहा है वाई आर यू क्राइंग, ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि जो लास्ट पार्ट होता है सेंटेंस का वो हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, और कोई भी सेंटेंस ऑब्जेक्ट पे खत्म होता है वो। ठीक है, कोई भी टाइप हो ऑब्जेक्ट का, हो सकता है प्रीपोजिशनल टाइप हो सकता है नाउन का टाइप हो, ठीक है, हो सकता है वर्बल टाइप हो ऑब्जेक्ट का, लेकिन वो ऑब्जेक्ट पे ही खत्म हो। डिटेल्स में हम लोग उसके आगे बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कभी। फिर भी हमें ये समझना है कि लास्ट में जो क्लॉज आएगा, जो भी सेंटेंस का पार्ट बनेगा, वो एज एन ऑब्जेक्ट काम करेगा। ठीक है, आई नो वाई आर यू क्राइंग, तो वाई आर यू क्राइंग एज एन ऑब्जेक्ट की तरह काम करना है। और मैं यहाँ पे वाई आर यू क्राइंग आई नो, अगर मैं इसको स्विच कर दूँ सेंटेंस को, क्लॉज को, तो यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है क्लॉज। यानी कि वाई आर यू क्राइंग ये एज ए सब्जेक्ट की तरह सब्जेक्ट के प्लेस पर आ चुका है, और आई नो ये अलग सेंटेंस हो गया। तो स्विच करने पे एज एन सब्जेक्ट एज एन ऑब्जेक्ट का ये रिप्लेसमेंट हो जाता है सेंटेंस के अंदर। तो इसे कहते हैं एज ए नाउन काम कर रहा है, एज एन ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है नाउन क्लॉज। ठीक है, बेसिकली इसके बाद हम लोग देखते हैं अगर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह किस तरह काम करता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की बात करें अगर, तो फ्रेंड्स हमने पता है कि कॉम्प्लीमेंट जो वर्ड है ये इज़ एम आर और वाज वेयर, इसी को कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। क्योंकि इसके बाद जब हम कोई नाउन से सेंटेंस ख़त्म करते हैं, यानी इज़ एम आर वाज वेयर के बाद हम जस्ट कोई नाउन लगा देते हैं, एक सिंगल नाउन, तो वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है सेंटेंस। ठीक है, उसका एक अलग नाम है कॉम्प्लीमेंट, यानी पूरक, जो सेंटेंस को पूरा करता हो किसी नाउन के एंडिंग में। जैसे मैं कहूँ आई एम अ टीचर, तो इज़ एम आर आ गया ना, आई एम ए टीचर, ये नाउन है, यानी कि ये कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस है ये पूरा। ठीक है, एम के बाद जो हम लास्ट में नाउन लगाते हैं वो कॉम्प्लीमेंट होता है। ऐसे कहूँ यू आर ए स्टूडेंट, तो यहाँ पे ए स्टूडेंट नाउन लग गया, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि आर का यूज़ हुआ है। तो ये मेनली इज़ एम आर वाज वेयर, ये 5 हेल्पिंग वर्ब्स ऐसे हैं जो कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में क्लॉज कैसे बनता है। हमने बेसिक चीज़ आपको बताया कि इज़ एम आर वाज वेयर मेनली आना चाहिए। तो इज़ एम आर वाज वेयर जब भी आएगा, तो इसके बाद जो भी हम सेंटेंस रखेंगे कंजक्शन लगा के, क्योंकि क्लॉज हम लोग पढ़ रहे हैं, तो क्लॉज लगाएंगे हम लोग कंजक्शन लगा के सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो यानी कि उसके आगे मतलब हुआ कि वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करता है। जैसे मैं एग्जाम्पल ले बताता हूँ, योर प्रॉब्लम इज़ दैट यू डोंट स्टडी, तुम्हारी समस्या यह है कि तुम पढ़ते नहीं हो। तो योर प्रॉब्लम इज़, मैंने इज़ के बाद बताया था कॉम्प्लीमेंट हमें क्लॉज बनाना है। अब हमें हेल्पिंग वर्ब और इज़ एम आर ING फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं बनाना है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करता है क्लॉज इस तरह से, योर प्रॉब्लम इज़ दैट यू डोंट स्टडी। ठीक है, यानी कि इज़ के बाद जो दैट यू डोंट स्टडी, ये पूरा का पूरा सेंटेंस है, ये क्लॉज है। क्लॉज के रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे पहले कंजक्शन आ रहा है दैट, और यू डोंट स्टडी ये सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और वर्ब आ रहा है। इसका मतलब ये है कि क्लॉज जो है ये कॉम्प्लीमेंट की तरह भी काम कर सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और सब्जेक्ट ही वही है, मैं सब्जेक्ट से ही कह रहा हूँ योर प्रॉब्लम इज़ दैट। ठीक है, और मैं दूसरा सेंटेंस लिखूँ, यानी कि जो एक्सक्यूज़ हैं उसके, या एक्सक्यूज़ है उसके स्पीकिंग इंग्लिश ना करने का, वो मैं बता रहा हूँ। हर इस एक्सक्यूजेज फॉर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश इज़ दैट, फिर मैंने इस पे यहाँ पे सेंटेंस को लास्ट में देखो एंड कर रहा हूँ, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट की तरह मुझे क्लॉज दिखाना है। तो हर एक्सक्यूज़ फॉर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश इज़ दैट,
शी डज़ नॉट नो बेसिक वर्ड्स, तो शी डज़ नॉट नो बेसिक वर्ड्स मैंने देखो क्लॉज में एंड कर दिया इज़ एम आर के बाद, कंजक्शन लगा भी है अकॉर्डिंग टू क्लॉज, रूल्स के मुताबिक क्लॉज। तो ये होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह किस तरह नाउन क्लास काम कर रहा है। आप भी इस तरह से प्रैक्टिस करो। अगर आपको हो तो मैं इस पर वीडियोज़ और भी बना के आपको इसको बता सकता हूँ। जो लोग बेसिक समझना चाहते हैं वो बेसिक इंग्लिश मेरी जाकर देख लें, सेक्शन में मैंने बेसिक ग्रामर बनाया हुआ है। अब हम लोग चलते बढ़ते हैं कि एज ए सब्जेक्ट हमने देखा, एज एन ऑब्जेक्ट देखा क्लॉज को किस तरह काम करता है, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट देखा, और हम लोग लास्ट जो हम लोग देखने वाले हैं वो है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। जैसा कि नाम से पता चल रहा है प्रीपोजिशन मुझे लाना ज़रूरी है सेंटेंस के अंदर, तो अगर हम लोग प्रीपोजिशन ले आएंगे उसका मतलब वो क्लॉज बन जाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, ठीक है। और हमेशा मैंने कहा था ऑब्जेक्ट का नाम इसलिए जुड़ा होता है क्योंकि वो सेंटेंस के हमको लास्ट में ऐड करना होता है, सेंटेंस के लास्ट में, यानी कि पहला सेंटेंस बनाएंगे उसके बाद एक सेंटेंस और लिखेंगे, उसमें हम लोग प्रीपोजिशन लगाएंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आए। जैसे मैं कहूँ प्लीज़ लिसन टू, ठीक है, व्हाट योर मदर इज सेइंग, तो प्लीज़ लिसन टू, यहाँ पे टू आया, प्रीपोजिशन आया, व्हाट योर मदर इज सेइंग, तुम्हारी माता जी क्या कह रही हैं, ये कंजक्शन आ गया और क्लॉज बन गया। कौन सा क्लॉज बन गया? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। प्लीज़ लिसन टू व्हाट योर मदर इज सेइंग, और एक नेक्स्ट और एग्जांपल देख लो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन का कि आई फाउंड सम मिस्टेक्स इन, मैंने इन पे देखो लास्ट में ख़त्म करो, आई फाउंड सम मिस्टेक्स इन। अब इन किस में मैंने मिस्टेक्स पाया है वो आगे सेंटेंस में जोड़ूंगा। आई फाउंड सम मिस्टेक्स इन व्हाट शी हैड रिटन इन हर नोटबुक, यानी उसने अपनी नोटबुक में क्या लिखा है मैंने गलती पाया। आई होप आपको ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन और पूरा का पूरा ये ओवरऑल स्ट्रक्चर फॉर्मेट समझ में आया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ओके।